जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत विथ मैथ। तो दोस्तों आज मैं निर्देशांक ज्यामिति, जिसको हम इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, तो हम निर्देशांक ज्यामिति का सेशन लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में क्या आता है। सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे, यानी चतुर्थांश के बारे में सबसे पढ़ेंगे हम। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम चतुर्थांश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये एक्स अक्ष हो गया, एक्स अक्ष, ये एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए, सबसे पहले इधर 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 -1 -2 -3। चलिए अब देखिए, ये वाला मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। देखिए, ये मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। देखिए, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इसी को अब हम एक और ले लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए ठीक है, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष। अब देखिए, यहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये ठीक है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक 0 से 90 होता है, यहाँ से यहाँ 90 होता है। 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, 270 से 300। चलिए आइए देखिए, 270 से 360। अब देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब देखिए, यहाँ 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2। अब देखिए, हम बताना ये चाहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चतुर्थांश कौन कौन होता है या नहीं। देखिए, हमारा तो सबसे पहला निर्देशांक होता है एक्स वाई। निर्देशांक एक्स वाई होता है। हमारा निर्देशांक क्या होता है? एक्स और वाई। अब देखिए, हम कहना क्या चाहते हैं, एक्स और वाई। अब देखिए, इसमें एक्स प्लस में है, एक्स क्या है? प्लस में है, और वाई भी प्लस में है, वाई भी प्लस में। देखिए, यहाँ पर हम चिन्ह लिए हैं, मान से कोई मतलब हमको नहीं है, मान से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मार्क से मतलब है, चिन्ह से हमको मतलब है। तो देखिए, प्लस प्लस, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? प्लस और प्लस। अब देखिए, सेकंड,
सेकंड में एक्स वाई होता है। देखिए एक्स माइनस में है और वाई प्लस में है, वाई प्लस में है। देखिए हमारा सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, माइनस एक्स माइनस और वाई प्लस, माइनस और प्लस, तो कौन क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखिए थर्ड, माइनस और माइनस, माइनस और, देखिए यदि निर्देशांक का मान x का मान माइनस में और y का भी मान माइनस में हो तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी थर्ड चतुर्थांश में होता है। अब देखिए इसमें प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, तो फोर्थ में क्या होता है, प्लस और माइनस। फाइनली हम यहाँ पर रिजल्ट लिख लेंगे अपना, प्रथम चतुर्थांश प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश प्लस माइनस। फाइनली हमारा रिजल्ट हो गया, यानी प्रथम में प्लस और प्लस, दूसरा में माइनस और प्लस, तीसरा में माइनस और माइनस, चौथा में प्लस और माइनस। तो हमारा फाइनली क्वाड्रेंट समझ में आ गया। अब देखिए अब हम क्वाड्रेंट पर क्वेश्चन कराएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। अब देखिए एक्स वाई हमारा निर्देशांक होता है, निर्देशांक होता है एक्स और वाई, ठीक है। अब देखिए ये एक्स को हम भुज कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। देखिए एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, तो ये आप नोट करिए। उसके बाद चलेंगे हम आगे। एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि। चलिए तो हम बात किए कि निर्देशांक एक्स और वाई होता है, और एक्स निर्देशांक को हम भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं। अब देखिए कोई अगर कह देगा एक्स निर्देशांक बराबर एक्स निर्देशांक, तो y बराबर 0 होता है, y बराबर क्या होता है, 0 होता है। x निर्देशांक कहेगा तो y बराबर 0, और y निर्देशांक कहेगा, y निर्देशांक तो x बराबर 0। देखिए यदि x निर्देशांक कहेगा तो y बराबर 0, और y निर्देशांक कहेगा तो x बराबर 0। अब देखिए x निर्देशांक के दूर कहेगा तो y निर्देशांक, और y निर्देशांक से दूर कहेगा तो x निर्देशांक, यानी x निर्देशांक मतलब x और 0। अब देखिए x निर्देशांक होता क्या है, अब हमारा निर्देशांक पूछ देगा x निर्देशांक, तो x और 0, चाहे 1 और 0, 1 या 0 या x या 0। अब देखो y निर्देशांक, y निर्देशांक 0 और y
देखिए यहाँ पर x निर्देशांक x और 0, y निर्देशांक जीरो और y, इसको हम 1 0 बोल सकते हैं, इसको हम 0 1 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत हमारा नहीं है। तो हम थोड़ा सा निर्देशांक के ज्यामिति के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन जाने। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन बनवाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले एक हम क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, प्लस माइनस। चलिए अब क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि निर्देशांक 4 और 0 हो तो किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? देखिए 4 और 0, 4 और 0। देखिए 4 प्लस में है, हमको 4 और 0 लेना है। 4 और 0, 4 हमारा प्लस में है और 0 भी हमारा प्लस में है। 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। 0 कभी भी माइनस में नहीं होता है। 4 प्लस में है और 0 प्लस में। अब हम बताएं कि प्लस और प्लस कौन क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है प्लस और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश हमारा आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। माइनस 2 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? थांश में है। 6 और -2 किस चतुर्थांश में है? देखिए 6 और -2। अब देखिए हम x अक्ष और y अक्ष देखते हैं। हम x अक्ष और y अक्ष देखते हैं, उसके बाद अपना क्वाड्रेंट सेशन में जाएंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए x अक्ष बोल रहे हैं प्लस, y अक्ष बोल रहे हैं माइनस। तो हमारा प्लस माइनस कौन सेशन में होता है? तो हम क्वाड्रेंट पर जाएंगे तो प्लस और माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट यानी चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए सबसे पहले हम x अक्ष और y अक्ष देखते हैं, उसके बाद हम अपना चतुर्थांश निकाल लेंगे। चतुर्थांश निकालने के लिए आपको हम बता चुके हैं। यदि प्लस प्लस रहेगा तो प्रथम, माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा,
माइनस में से आएगा तो तीसरा और प्लस में से आएगा तो चौथा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। -4 - 2 किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश में है? -4 और -2 किस चतुर्थांश में है? कि -4 -2। अब देखिए -4 माइनस क्वाड्रेंट और -2 माइनस माइनस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी तीसरा चतुर्थांश। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 चलेंगे। देखिए ये थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, क्योंकि चाहता तो ये हम 2 मिनट में चतुर्थांश खत्म कराया था, लेकिन वैसा बच्चा को हमको सिखाना है जो अभी 2024 में एग्जाम देने वाला हो या 2025 में देने वाला हो, दोनों के लिए हम बताए हैं। नहीं तो हम 2 मिनट में भी ख़त्म करा रहे थे चतुर्थांश क्वाड्रेंट, लेकिन हमको कोई जल्दी नहीं है। हम आराम से ख़त्म कराएंगे, लेकिन आराम से ख़त्म करेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो हम बताए हैं ये वाला मूल बिंदु है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0 होता है, तो 0 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 का कोटि क्या होगा? देखिए 6 और 7 का कोटि क्या होगा? देखिए सबसे पहले हमारा x और y होता है। तो x अक्ष को हम कहते हैं भुज, और y अक्ष को कहते हैं हम कोटि। तो इसमें y अक्ष हमारा 7 है, तो हमारा कोटि क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, -2 - 3 तृतीय चतुर्थांश में हो तो तृतीय चतुर्थांश में
हो तो भुज का मान क्या होगा? देखिए -2 और -3 तृतीय चतुर्थांश में हो तो भुज का मान क्या होगा? तो अभी हम बताए हैं x अक्ष को हम भुज कहते हैं, y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। तो x अक्ष क्या है? -2, तो हमारा भुज क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x अक्ष का निर्धारण क्या होता है? x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? निर्देशांक क्या होता है? हम बताए हैं x अक्ष का निर्देशांक कहेगा, x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0, यदि y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0। देखिए, यदि x अक्ष कहेगा तो y बराबर 0 और y अक्ष कहेगा तो x बराबर 0। यदि x अक्ष के निर्देशांक कहेगा तो y बराबर 0, x 0, y अक्ष कहेगा तो 0 और y। तो हमारा x अक्ष का निर्देशांक बोल रहा है तो x और 0 हमारा यही आंसर होगा। चलिए अब अगला टॉपिक की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या बोल रहा है। 7 क्वेश्चन कहे हैं। देखिए अब हम लाइन पर आएंगे। रेखाखंड पर। रेखाखंड चाहे रेखा कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए 2 बिंदु हो गया ए, 2 बिंदु हमारा हो गया ए और बी। 2 बिंदु हो गया ए और बी। चलिए ए और बी। और देखिए ए का निर्देशांक बोल रहे 2 और 4 और 8 निर्देशांक। अब देखिए ए का निर्देशांक, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2 और 4 और बी का निर्देशांक दिया 4 और 8। अब देखिए बोल रहा है ए से बी को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करें। इसका क्या याद करना है? लंबाई ज्ञात करना है, यानी लेंथ ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। कुछ भी हम बोल सकते हैं। देखिए ए और बी हम लेंथ ज्ञात कर सकते हैं, चाहे डिस्टेंस कुछ भी हम कह सकते हैं। अब देखिए अब दूरी का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले हम दूरी का सूत्र जानेंगे। दूरी का फॉर्मूला होता है अंदर। देखिए ये x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। देखिए x1 बराबर 2, x2 बराबर 4, y1 बराबर 4, y2 बराबर 8। अब देखिए
दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और देखिए x1 बराबर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 8 का होल स्क्वायर। 2 में से 2 हटाएंगे तो 2, 4 में से 8 घटाएंगे तो -4। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 16, 4 20। अब देखिए √20 हमारा आ गया दी। वर्गमूल होगा डायरेक्टली, तो वर्गमूल होगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वर्गमूल हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन वर्गमूल नहीं होगा तो हम उसका अभाज्य जोड़खंड करके वर्गमूल के रूप में तोड़ देंगे। अब देखिए 20 का 2, 10, 2, 5, 2 गुने 5, देखिए 2√5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2√5 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा दूरी का फॉर्मूला है, सूत्र है। तो नोट करिए और हम आगे की ओर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। कैसे क्वेश्चन पूछता है देखिए, फिर से हम बता दे रहे हैं मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। 0 और 0 देखिए x अक्ष से दूरी, अक्ष से दूरी जीरो और y, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी x और 0 निर्देशांक होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलेंगे। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलेंगे। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन बनाएंगे, कॉन्सेप्ट करा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि बिंदु A 2, 3 तथा B 8, 8, 3 हो तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए दूरी का हमारा फॉर्मूला होता है, ए दिया है हमारा 2 और 3, बी दिया है 8 और 3। देखिए ए दिया है 2 और 3 और बी दिया है 8 और 3। अब ये दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर, मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी ज्ञात करें। देखिए हमको मूल बिंदु से x अक्ष की दूरी ज्ञात करना है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x और 0। देखिए 0 और 0, x और 0 दूरी ज्ञात करना है।
0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 0 बराबर एक्स हमारा आंसर हो जाएगा। एक्स हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि बिंदु P 0 0 तथा Q 2 4 हो तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए P और Q दिया है हमारा बिंदु P और Q। P के निर्देशांक दिया 0 और 0 और Q के निर्देशांक 2 और देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि बिंदु P 0 0 तथा Q 2 4 हो तो दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब देखिए P का निर्देशांक क्या है 0 0 और Q के निर्देशांक 2 और 4 के बीच का दूरी ज्ञात करना। दूरी का हमारा सूत्र होता है √0 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 2 4 16 16 4 20। देखिए 2√5 वही हमारा आंसर रहेगा। चलिए नोट करिए, हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे। देखिए चलिए अब हम आगे बढ़े। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्वाड्रेंट तो हम बता दिए हैं, लेकिन ये दो रेखाखंड हो गया A और B और ये हम C ले लिए। देखिए A और B और C देखिए 4 6 2 2 6 2 और 6। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले नंबर, यदि क्वेश्चन नहीं पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए यदि A निर्देशांक दिया 4 6 और B के निर्देशांक दिया 2 और 6, बोल रहा है बिंदु A और बिंदु B के बीच के मध्य बिंदु का नियामक निकाले। मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, दो साइड दो टुकड़े में हम बांट दिए हैं, ये बराबर है और ये भी बराबर, ये दोनों क्या है बराबर है। तो बोल रहा है यदि दोनों बराबर है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। यानी बिंदु C क्या क्या करना है, हमको निर्देशांक निकालना है। तो देखिए निर्देशांक तो हमारे एक्स वाई के रूप में होता है, एक्स वाई है नहीं लेकिन एक्स वाई के रूप में होता है। अब देखिए बिंदु C का हमारा निर्देशांक बोल रहा है मध्य बिंदु का नियामक, बिंदु A तथा बिंदु B के मध्य बिंदु का बीच मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। और देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2, यही हमारा मध्य बिंदु का नियामक का सूत्र होता है। x1 बराबर 4 6 6 बटा में 2 8 6 बटा में 2 12 बटा में 2 3 और 6 पीछे के 12 3 6 3 और 6। देखिए हमारा मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया 3 और 6। तो यही हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे। याद करिए फाइनल रिजल्ट कितने हैं, मध्य बिंदु का नियामक
बिंदु का नियामक x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए 9, 10, 11 पर चलेंगे ना हम। 11 पर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। यदि बिंदु ए 8, 2 तथा बी 4, 6 हो तो मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। यदि ए 8, 2 और बी 4 और 6 तो दोनों के बीच का मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करें। कि मध्य बिंदु का हम नियामक सूत्र बताए हैं। मध्य बिंदु का नियामक, देखिए नियामक को हम निर्देशांक ही बोलते हैं, निर्देशांक को ही हम नियामक बोलते हैं। x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 बराबर क्या है 8 और 4 बटा में 2 प्लस 6 बटा में 2, 8, 4 बटा में 2 और 8 बटा में 2, 2 6 का 12, 2 चौके 8, 6 और 4। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोले। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि बिंदु P 8, 6 तथा Q x2 हो एवं मध्य बिंदु का नियामक 5 हो, 5, 4 हो, मध्य बिंदु का नियामक 5, 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। तो देखिए p का मान क्या दिया है, p और q। देखिए बीच में मान लीजिए r, आप यहाँ से मान लीजिए r। अब देखिए p बराबर क्या दिया 8 और 6, q बराबर x2 और ये दिया है 5 और 4। और देखिए सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन कर यदि बिंदु P 8, 6 Q x2 हो तो हो एवं इसका मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है। मध्य बिंदु का नियामक दिया है 5 और 4 हो तो हमारा x का मान ज्ञात करना है। देखिए मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है, बिंदु दे दिया है और एक में x दे दिया है, मान नहीं दिया है, तो वही हमारे x का मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात किया। सबसे पहले नंबर मध्य बिंदु
फॉर्मूला होता है सबसे पहले नंबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। अब देखिए 5 4 बराबर 8 प्लस x बटा में 2, 6 प्लस 2 बटा में 2। अब देखिए 5 4 8 प्लस x बटा में 2, 8 बटा में 2, 5 4 प्लस x बटा में 2 और 4। ठीक है, ये तो दोनों बराबर हैं, ये तो दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन वो तो दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला और ये वाला दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देखिए 8 प्लस x बटा में 2 बराबर 5, 8 प्लस x बराबर 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या होता है 10। x बराबर 10 में 60 बराबर 2, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा 2, x बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। यदि P बिंदु P 8 6 एवं Q x2 के मध्य बिंदु का नियामक दे दिया है, मध्य बिंदु का नियामक 5 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। देखिए 8 6 और x2 और इसका नियामक मध्य बिंदु का नियामक दे दिया 5 4। तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। देखिए 8 प्लस x बटा में 2, 6 प्लस 2 बटा में 2, 8 प्लस x बटा में 2, 8 बटा में 2 यानी 4, 8 प्लस x बटा में 2 बराबर 5, 5 दूनी 10, x बराबर 2। तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा आंसर 2। तो चलिए इसको ही नोट करिए। और हम यहीं पर अपना सेशन को करेंगे समाप्त, और हम नेक्स्ट डे यानी अगला दिन हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे और पार्ट 2 में इसको हम फिनिश कर देंगे, पार्ट 2 में इसको हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं।